रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये आदमी पहले जानबूझकर हत्या के जुर्म में सजा काट चुका था। खुद एक अनाथ था और उसका एक ही रिश्तेदार था, उसकी गर्लफ्रेंड से शादी के बिना पैदा हुआ बच्चा। लेकिन उसके जेल जाने के कुछ ही समय बाद उसकी गर्लफ्रेंड बच्चे को लेकर कहीं चली गई। आज तक उन दोनों का कोई पता नहीं चल सका है। जब उसने मेरा अपहरण किया था तब उसे जेल से रिहा हुए ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ था और वो एक ऑटो रिपेयर शॉप में छोटे मोटे काम करके गुजारा करता था। और जिस गाड़ी का इस्तेमाल उसने मुझे अगवा करने के लिए किया था वो असल में उसी वर्कशॉप से चुराई गई एक स्क्रैप कार थी। अब समझ आया कि उस वक्त गाड़ी का दरवाज़ा इतना ढीला क्यों था। इसी वजह से मैं बाहर जा गिरा था। पापा मुझे टक्कर लगने से बचाना चाहते थे। उनका एक्सीडेंट भी सिर्फ इसीलिए हुआ है क्योंकि मुझे बचाने के लिए उन्होंने गाड़ी मोड़ दी थी। तयंग पीछे से जंगकुक के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, जिस आदमी ने तुम्हारा किडनैप किया था वो 1000 बार मौत का हकदार था। इस सब में तुम्हारा कोई गलती नहीं थी, इसलिए खुद को दोष देने की कोई ज़रूरत नहीं है कुकी। जंगकुक तुरंत तयंग के कंधे पर सिर रख लेता है, सीने में सिर रख लेता है और दोनों हाथ उसके बैक पर रखकर उसे टाइटली हक करते हुए कहता है, इस आदमी का सामाजिक दायरा बहुत छोटा था और ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली जो ये साबित करे कि वो मिस्टर किम को जानता था। कार एक्सीडेंट के बाद वो बिना किसी मंजिल के इधर उधर भटकता रहा और कचरा बटोर कर अपना गुजारा करता था। तब से लेकर उसने मिस्टर किम से किसी भी तरह का संपर्क नहीं किया था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? जंगकुक मन ही मन पुरानी बातें याद करने लगता है जब उसे किडनैप किया गया था। तुम यंग मास्टर किम की बॉयफ्रेंड हो, सही कहा ना? क्या क्या मिस्टर किम ने तुम्हें भेजा था? और क्या कल रात योंगी का अपहरण भी तुम्ही ने करवाया था? मुझे जाने दो मिस्टर किम, आई मीन किम तयंग और मेरा पहले ही ब्रेकअप हो चुका है। अब मुझे पकड़ कर रखने का कोई मतलब नहीं है, ए जंगकुक ने कहा था। कोई मतलब नहीं? जब तक किम परिवार के बड़े यंग मास्टर के दिल में तुम्हारे लिए जज्बात है तब तक इसका बहुत बड़ा मतलब है। मुझे उस वक्त उसके कहे हुए एक एक लफ्ज़ याद है। मुझे ये बिल्कुल साफ याद है, ये बिल्कुल साफ था कि उसे मिस्टर किम ने ही भेजा था। जंगकुक हैरानी से तयंग की तरफ देखते हुए ये कहता है। तयंग दोनों हाथों से जंगकुक के फेस पकड़ लेता है और कहता है, उस वक्त मेरी कैपेबिलिटीज़ इतनी ही थी कि मैं सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन निकाल पाया। पक्का कुछ और बातें अभी भी यही है जो हम नहीं जानते, जो पता करना है। तुम परेशान मत हो, भला पुराना वक्त दूर हो गया है और जांच करना मुश्किल है, लेकिन मिस्टर किम ने जो गुनाह किए हैं वो कोई एक दो छोटे इंसिडेंट्स नहीं हैं। मुझ पर भरोसा रखो, मैं उससे ज़रूर हिसाब लूँगा और तुम्हें वो इंसाफ दिलाऊंगा जो तुम डिज़र्व करते हो। अभी जंगकुक कहता है, मतलब अब तुम्हें एमनेशिया नहीं है? तभी तयंग को कुछ याद आ जाता है। तयंग कहता है, थोड़ा थोड़ा याद आने लगा है मुझे। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझ पर ब्लेम लगाओ कि मुझे एमनेशिया नहीं है। जंगकुक कहता है, याद है मुझे, कैसे तुमने एक सुंदर लड़की की मदद की, गुहार को ठंडा और बेरहम तरीके से ठुकराया था। मैं तुम्हें उस यंग मास्टर के रूप में याद करता होते ही जिसकी घमंडी हरकतें थीं, जो एक सुंदर लड़के या फिर लड़की को ढंग से खिदमत करने के लिए धमकी देता था। तयंग मुस्कुराते हुए कहता है, और मैं याद करता हूँ उस एक बेरहम लड़के को जो मुझे छोड़कर जाने पर बिल्कुल अटल था। तयंग अपनी आवाज़ में और ज़्यादा दर्द लेकर आता है और कहता है, चाहे मैं कितना भी रोए या फिर कितना भी हाथ जोड़ूं और मिन्नतें करूं उसके सामने, वो मेरे साथ रहने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। जंगकुक बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तयंग कहता है, नहीं, मैं तो बस अपने एनवायरनमेंट का नतीजा हूँ और जिस कंपनी में रहा उसी का असर है मुझ पर और कुछ नहीं। सब कुछ संगत का असर है। ये कहकर वो जंगकुक को छूने के लिए हाथ आगे करता है। तभी जंगकुक उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, डोंट ट्राई टू डिसीव मी मिस्टर किम तयंग, मुझे धोखा मत दो, मैं सब कुछ समझता हूँ। तयंग कहता है, डॉक्टर ने कहा था ना कि पुरानी चीज़ें और या फिर पुराने लोगों को देखने से मेमोरी जल्दी रिकवर होगी। जंगकुक कहता है,
सो व्हाट, तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो? तयंग अचानक उसे कमर से पकड़कर अपने तरफ खींच लेता है और कहता है, तो क्या हम कुछ फेमिलियर चीज़ें करें? जोंगकुक हैरान रह जाता है। जोंगकुक पलटकर तयंग की तरफ देखकर कहता है, मेरे पास अभी काम है, प्लीज़ यहाँ मत शुरू हो जाओ। तयंग उसे टेबल के साथ सटा देता है और कहता है, तुम अपना काम करो और मैं अपना, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा। ये कहकर तयंग उसके बैग पर किस करना शुरू कर देता है। जोंगकुक चिल्लाने लगता है। जोंगकुक कहता है, प्लीज़ ऐसा मत करो, गो इजी, प्लीज़ ऐसा मत करो, अरे धीरे करो वहाँ कुत्ते। तयंग हंसते हुए कहता है, हाँ तुम्हारा अपना ही कुत्ता हूँ मैं। अभी वहाँ बिना नॉक किए योंगी आ जाता है और योंगी पीछे से कहता है, योंग अचानक यहाँ क्या बात है? यहाँ पर क्या बात हुई है? मॉम ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया है ना? तयंग इरिटेट होकर वहाँ से निकल जाता है। जोंगकुक कहता है, वो घर पर नहीं है क्या? तुमने अभी घर पर रहना छोड़ दिया है क्या योंगी? तब योंगी कहता है, मैं कुछ दिन अलग रही थी। जोंगकुक कहता है, तुम्हारे पैर सच में ठीक हो गए हैं क्या? योंगी मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ लिम्प में तो थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन धीरे धीरे वॉक करूँ तो ठीक है। शुरुआत में तो मॉम ने मुझसे झूठ बोला था कि मैं कभी वापस खड़ा नहीं हो पाऊंगा, लेकिन अब देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी जोंगकुक कहता है गुस्सा होकर, और तुम्हारे बास्केटबॉल का क्या, और तुम्हारे कैरियर का क्या? तभी योंगी कहता है, एथलीट के लिए रिटायरमेंट नॉर्मल है, बस थोड़ा जल्दी हो गया है, मैं मेंटली रेडी था इसके लिए, तुम परेशान मत हो। जोंगकुक कहता है, तुम विदेश जाकर अपना इलाज कंटिन्यू करो। योंगी उदास हो जाता है और कहता है, योंग क्या तुम मुझे छोड़ देना चाहते हो, मुझे अबंडेंट करना चाहते हो? जोंगकुक प्यार से योंगी के सिर पर हाथ फिराते हुए कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे बड़े भाई ही रहूँगा। लेकिन योंगी, मैं सिर्फ तेरे ज़िंदगी का एक छोटा सा हिस्सा हूँ, ज़िंदगी नहीं। एक दिन तो किसी ऐसी इंसान से तुम मिलोगे जिसे सच्चा प्यार होगा और तुम बहुत ज़्यादा खुश रहोगे उसके साथ। योंगी कहता है, बट आर यू हैप्पी? लेकिन क्या आप खुश हो? जोंगकुक कहता है, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तयंग के साथ। योंग को अपनी ज़िंदगी के सबक लेने दे, और तुम भी आगे बढ़ जाओ, अपनी खुद की ज़िंदगी जियो। योंगी मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है योंग, मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा जैसा तुम कह रहे हो। तभी वह तयंग फिर से आ जाता है, जोंगकुक को अपने साथ उस कमरे से लेकर जाता है। योंगी उन दोनों को एक साथ जाते हुए देखता है। उसको एक साथ देखकर योंगी के दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। योंगी मन ही मन सोचता है, अजीब है, मॉम कहाँ है? योंगी अपने घर में आ जाता है। वो अपने मॉम को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे अपने मॉम कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो फ़ोन निकालता है और एक नंबर डायल करता है, किसी को कॉल करने लगता है। द नंबर यू हैव डायल इज़ ऑफ। योंगी हैरान रह जाता है। जाहिर सी बात है, योंगी अपने मॉम को कॉल लगा रहा था। दूसरे तरफ हॉस्पिटल के बेड पर बैठकर योंगी के मादर कॉल पर किसी से कहती है, झांग हैंग, मैंने बच्चा जन्म दिया था, तब तुम सिर्फ एक पल के लिए आए थे, उसके बाद मुझे हॉस्पिटल में अकेला छोड़कर चले गए। कई दिन तक मुझे अकेला छोड़ दिया, और अब जब मैं डिस्चार्ज होने को तैयार हूँ, तुमने गार्ड्स लगा दिए ताकि मैं यहाँ से बाहर ना निकल सकूँ। बताओ, एक क्या खेल रहे हो तुम, क्या खेल खेल रहे हो तुम मेरे साथ? दूसरे तरफ से आवाज़ आता है, कौन कह रहा था कि तू पागल होकर किम तयंग के पास भाग जाएगी? तू अभी ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड में बेल पर बाहर है, इसलिए जेल नहीं गई, लेकिन वो तुझ पर ट्रस्ट नहीं करता, इसलिए मुझे तुझे क्लोजली वॉच करने का ऑर्डर दिया है। इसलिए मेरे पास कोई और चारा नहीं था, तुझे हॉस्पिटल में ही आराम करने देना पड़ा मुझे। और अभी तक तुमने डिवोर्स की बात नहीं उठाई, ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। वैसे भी घर पर भी तू सिर्फ बच्चों को देख लेती है, हॉस्पिटल और घर में क्या फ़र्क है? तभी योंगी के मादर कहती हैं, तो फिर जब तू हर रोज़ KTV में बंद रहता है, घर नहीं आता, तो फिर KTV और घर में क्या फ़र्क है? दूसरे तरफ से आवाज़ आता है, बस मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, हॉस्पिटल में चुपचाप पड़ा रहे, और जब तक कोई इम्पोर्टेंट बात ना हो मुझे बार बार कॉल मत करना। ये कहकर वो आदमी कॉल काट देता है, और योंगी के मादर अपने फ़ोन स्क्रीन को घूरते हुए रोते हुए कहती हैं, सारे मर्द एक जैसे हरामी होते हैं। और फिर उन्हें पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है और वो पीछे मुड़कर कहती हैं, तुम? तभी जोंगकुक एकदम से नींद से उठकर बैठ जाता है और कहता है,
मैं मैं यूंगी के मादर के बारे में सपना क्यों देख रहा हूँ? मेरा दिल इतना तेज धड़क क्यों रहा है? मतलब ये सब कुछ जंगकुक सपने में देखा है। कार एक्सीडेंट के बाद से मैं हमेशा हमेशा तयंग से झगड़ रहा हूँ। मैंने उसे कभी ये भी नहीं पूछा कि उसने एक्सीडेंट के बाद क्या किया, आफ्टर मैथ को कैसे हैंडल किया। शायद मेरे स्टेप मादर ने। तभी जंगकुक नोटिस करता है कि तयंग उसके बगल में नहीं है। जंगकुक बेड से नीचे उतरते हुए कहता है, तयंग कहाँ है? और फिर वो खिड़की के पास आ जाता है। जंगकुक विंडो से पर्दा हटाकर बाहर देखता है तो तयंग बाहर काले कपड़े पहना हुआ दो डिटेक्टिव से बात कर रहा था। जंगकुक ऊपर से कुछ भी सुन भी नहीं पा रहा था, लेकिन वो इतना समझ गया कि कुछ इम्पोर्टेंट है। पुलिस यहाँ क्यों आई है? जंगकुक मन ही मन सोचता है। क्या तयंग ने उन्हें यहाँ बुलाया या फिर कुछ और है? ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।